العلم سلطان. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर में ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। हम इस लेक्चर्स में ये देखेंगे कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर क्या मिलता है। और ये भी देखेंगे कि दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किन्हीं भी एक रेशनल नंबर्स और दूसरे इर्रेशनल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। आइए हम इस लेक्चर्स में इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। हम ये बात पहले लेक्चर्स में जान चुके हैं कि रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स कहने का मतलब ये है कि हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे। आइए, तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं, इफ वी ऐड, subtract, multiply or multiply and divide. If we add, subtract, multiply and divide of two rational numbers, we get a rational numbers। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो अगेन हमको जो नंबर्स मिलता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर्स होता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसी के साथ यहाँ पर एक बात और लिखता है कि इफ वी ऐड, subtract, multiply and divide of two irrational numbers, irrational numbers। यानी कि इफ वी ऐड, किन्हीं दो इरेशनल नंबर्स को अगर ऐड किया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो डिवाइड किया जाए, तो क्या मिलता है, आर नॉट ऑलवेज एन इरेशनल नंबर्स। क्लियर? यहां पे तो कह दिया कि अगर दो रेशनल नंबर्स को ऐड किया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए तो हमें रेशनल नंबर्स मिलेगा। मगर यहाँ कह रहा है कि अगर किन्हीं दो इरेशनल नंबरों को ऐड किया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो जरूरी नहीं है कि हमको इरेशनल नंबर मिले। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक इरेशनल नंबर हमने लिया √6 प्लस एक इरेशनल नंबर लिया हमने -√6। ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, दोनों को हमने ऐड किया, क्या मिला हमको, √6 माइनस √6 0। लेक्चर फर्स्ट हम जान चुके हैं कि 0 क्या होता है, इज अ रेशनल नंबर्स। क्लियर? ये क्या है, रेशनल नंबर।
उसी प्रकार हम देखते हैं कि √2 n इर्रेशनल नंबर्स माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। क्या आ गया? तब देख रहे हैं कि इर्रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को जब ऐड किया गया तो रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्ट किया गया तो रेशनल नंबर। ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं √3 मल्टीप्लाई विद √3। यहाँ इरेशनल नंबर ये भी इरेशनल नंबर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा? √9, ये क्या हो जाएगा? 3। ये भी क्या है? रेशनल नंबर्स। फिर डिवाइड करके देख लेते हैं √7 अपॉन √7, ये क्या हो जाएगा? 1 भी क्या है? एक रेशनल नंबर। क्लियर? हमने यहां देखा कि कोई भी दो इरेशनल नंबर्स को जब हमने ऐड किया तो हमको एक रेशनल नंबर्स मिला, फिर जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो रेशनल नंबर मिला, मल्टीप्लाई किया तो रेशनल नंबर मिला, डिवाइड किया तब भी रेशनल नंबर्स मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो हमको रेशनल नंबर मिलेगा। मगर ये बात हम इरेशनल नंबर के साथ नहीं कर सकते हैं। अब आइए हम आपकी बुक की कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद कुछ स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज है, फिर हम एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। इसको नोट कर सकते हैं आप। एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 में कह रहा है कि 7/5 7/5 √2 प्लस 21 पाई माइनस 2। ये बताना है ये रेशनल नंबर्स है या इरेशनल नंबर। हमको क्या बताना है? ये नंबर जो है रेशनल्स और इरेशनल, मतलब ये परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं। तो और यहां पर दिया हुआ है गिवन √5 इज इक्वल्स टू क्या है? 2.236। ये क्या है? नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं, ठीक है ना? ये √5 दिया गया है, इसके बारे में पता करना है। तो आइए चेक करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं 7 √5 इज इक्वल टू कितना है? 2.236। ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा। फिर ये है 7/5 मतलब √5 ये, ठीक है ना? 7/5 236। क्लियर? यहां तक। इसको हम इस तरीके से नहीं करते हैं, कुछ और तरीके से करने की कोशिश करते हैं। पूरा लिखते हैं √5। क्लियर? ये अब यहां से डिनोमिनेटर में √5 है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? √5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा? 7√5 1 ये √5 √25 ये इज इक्वल्स टू 7√5 अपॉन कितना हो जाएगा? √25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 5 आता है, मतलब ये हो गया 7। आइए मल्टीप्लाई अभी हमने ऊपर किया है 7 और √5 को मल्टीप्लाई हमने किया है, ये 2.236 ये 5 हमने मल्टीप्लाई करके क्या आया है? यहां पर 15.652। क्लियर? ये 5, ठीक है ना? हमारे पास ये मिला है।
अगर इसे हम डिवाइड दें क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ 0 4 होगा, सॉरी ये हो जाएंगे, क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं √2 + 21, √2 + 21। हम ये जानते हैं कि √2 क्या होता है 1.4142। ये भी क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। +21 तो क्या हो जाएगा 21, और ये जब ऐड करेंगे तो आएगा 22.4142, और इसी तरह ये चलता जाएगा। अब इसके बाद लास्ट है पाई माइनस 2। हम जानते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ठीक है। इसी तरीके से -2 जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 1.14, ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ जब हमने 7√5 की मल्टीप्लाई की तो हमको ये मिला। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं। फिर इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये भी आया तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ये इसको जब हमने ऐड किया तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं। फिर जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। इसका मतलब ये होगा जितने भी ये दिए गए ऑल दीज numbers are non-terminating, non-recurring, यानी जितने भी नंबर्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंड नहीं हो रहा है, ये बढ़ते ही आ रहा है, यहाँ भी ये बढ़ते ही जा रहा है, यहाँ भी ये बढ़ते ही जा रहा है, ये भी बढ़ते ही जा रहा है। नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। ये 6 है, ये 5 है, ये 2 कोई रिपीट नहीं हो रहा। ये 1 है, ये 3 है, ये 0, ये 4, ये 4 1 4 2 ऐसे रिपीट नहीं हो रहा, तो मतलब नॉन रिकरिंग है। तो हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कोई भी नंबर्स अगर नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग है तो वो क्या हो जाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम, all these numbers are irrational numbers, all these numbers are irrational numbers, clear, irrational number। यहां तक बात क्लियर। अब एग्जांपल्स अगला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 13। आइए एग्जांपल नंबर 13 करने की कोशिश करते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है। एग्जांपल नंबर 13 में क्या कह रहा है, कह रहा है ऐड 2√2 प्लस 5√3, और फिर एक दिया हुआ है एंड √2 माइनस 3√3, √2 माइनस 3√3, क्लियर। इसे एक बार चेक कर सकते हैं हम कि क्वेश्चन से लिखा गया है 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3, इसको ऐड करना है। तो सॉल्यूशन हम करते हैं, ये 2√2 प्लस 5√3 को सबसे पहले हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हमने पहले ऐड किया 2√2 प्लस 5√3 प्लस ये है √2 प्लस माइनस 3√3, क्लियर। इसे ऐड करते हैं। तो हमने इसको ऐड करने से पहले इसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर लें पहले। ये प्लस, जो प्लस है तो अंदर के साइन जो है चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे √2 के आगे प्लस का साइन लगा तो प्लस रहेगा, इसके आगे माइनस का साइन लगा तो माइनस रहेगा, माइनस 3√3। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अब देखिए यहाँ पर 2√2 है, ये √2 है, तो कितने √2 हो जाएंगे 3√2।
क्लियर? ये 5√3 है, ये -3√3 है, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2√3। साइन प्लस का लगेगा इसलिए कि ये 5√3 है, ये 3√3 है, बड़ा ये है इसलिए इसके आगे प्लस का साइन लगेगा। तो इसको जब हमने ऐड किया तो हमें यही आंसर मिला। क्लियर? इसे आप नोट कर सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 देखिए, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उसे हम नोट करते हैं। एग्जांपल नंबर 14 में क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो सॉल्यूशन देखिए, इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 6√5 इंटू 2√5। क्लियर? तो करते क्या है, 6 की पहले 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2, फिर √5 के √5 में मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 6 2 = 12 इंटू √5 इंटू √5 कितना होता है? √25। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? 12 इंटू ये स्क्वायर रूट इसका 5, तो टोटली आंसर क्या हो जाएगा? 60। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 15, इसमें डिवाइड की बात कर रहा है। तो ऊपर वाले को मिटा देते हैं। एग्जांपल नंबर 15, डिवाइड 8√15 बाई 2√5। क्लियर? मतलब 8√15 को 2√5 से डिवाइड करना है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? देखिए 8√15 अपॉन 2√5। क्लियर? अब देखिए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 8√15 को लिख सकते हैं √5 इंटू √3। क्लियर? 5 3 = 15, √15 आ जाएगा, इसको हमने अलग अलग लिख दिया। और फिर क्या नीचे 2√5, तो यहां से √5 से √5 कैंसिल और 2 4 = 8। क्या बचा हमारे पास? 4√3। ये क्या हो गया? आंसर्स। क्लियर? अब इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए तो छोटे छोटे 3 स्टेटमेंट दिए हैं, उसे हम नोट करते हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है। पहला ये कह रहा है, पहला क्या कह रहा है कि the sum or difference of rational numbers with an irrational numbers is a irrational number. The sum or difference मतलब जोड़ या घटाना, sum or difference of or rational numbers, or rational numbers with an irrational numbers with an irrational number is a irrational number. Clear? Irrational number is a irrational numbers. इस डेफिनेशन को समझिए। कह रहा है कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर इररेशनल नंबर के साथ हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें अगेन क्या मिलता है? एक इररेशनल नंबर मिलता है। दूसरा ये कह रहा है कि अगर हम एक रेशनल नंबर्स को और दूसरे इररेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी
भी हमको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर। वही बात यहाँ स्टेटमेंट भी कह रहा है कि द प्रोडक्ट आर क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स विद एन इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ आर क्वोशिएंट। क्लियर? क्वोशिएंट नेम से आप परेशान ना होइएगा, इसका मतलब ये डिवाइड करने कह रहा है। क्वोशिएंट इसका मतलब होता है डिवाइड, ठीक है ना। द प्रोडक्ट आर क्वोशिएंट ऑफ एन ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स with a irrational number is an irrational number। क्लियर? यहां तक क्लियर? कोई परेशानी नहीं? अब तीसरी बात देख लीजिए। तीसरी बात में ये कह रहा है कि अगर किसी इरेशनल नंबर्स को, दो इरेशनल नंबर्स को ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया जाए, तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इफ we add subtract multiply या divide of two irrational number। हमने एक एग्जांपल के जरिए इस बात को समझने की कोशिश की थी कुछ देर पहले। इरेशनल नंबर क्या मिलेगा हमको? बट इज रेशनल नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब किसी भी इरेशनल नंबर्स को हम एक इरेशनल नंबर से ऐड करते हैं, या सब इरेशनल नंबर्स को, दो इरेशनल नंबर्स हमारे पास हैं, उनको हम ऐड करें तो हमें एक रेशनल नंबर भी मिल सकता है, इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। उन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो हमें रेशनल नंबर भी मिल सकता है, इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। मल्टीप्लाई करें तब भी वही बात हो सकती है, डिवाइड करें तब भी वही बात हो सकती है। ठीक है ना? तो ये आपका जो है 3 स्टेटमेंट हो गए, इसे आप नोट करिए और अच्छे से याद करिए। आइए हम इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज हमको देखते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज में देखिए, प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं 6 या 7 प्रॉपर्टीज हैं, उसके ऊपर एग्जांपल्स हैं, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। क्या है पहली? कह रहा है कि इफ ए एंड बी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? ए और बी क्या है? हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है ना? पॉजिटिव इंटीजर्स में कहते हैं इसको पॉजिटिव रियल नंबर्स कहते हैं। क्लियर? पॉजिटिव रियल नंबर हो। देन प्रॉपर्टीज कुछ है हमारे पास, a into अंडर रूट b, या इस तरीके से ना लिखें, इसे एक साथ लिखते हैं। अंडर रूट a b इज इक्वल्स टू अंडर रूट a अंडर रूट b हो जाएगा। मतलब अगर ये अंडर रूट a अंडर रूट b हो, a और b क्या हो, दो पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरीके से डिवाइड में भी कर सकते हैं। ये चीज हो a अपॉन b हो, तो इसे भी क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b लिख सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद एक तीसरी प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि ये a² + b² के फार्मूले पर
कि रूट ए माइनस रूट बी हो और फिर रूट ए प्लस रूट बी हो, इसे हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं कि अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाए तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से वही चीज, ये है ए, ये है बी, ए माइनस बी, ये है ए, ये है बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस बी, ठीक है ना। चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, चौथी है प्लस बी माइनस बी, फिर ठीक है ना, ये है ए और प्लस रूट बी, फिर क्या है, इसकी मल्टीप्लाई किया है ए माइनस रूट बी, ये क्या आ जाएगा, देखिए ये ए है, ये बी, ये बी, ये प्लस ये माइनस, उसी तरीके से है, बस यहाँ पे क्या किया, यहाँ रूट ए था, यहाँ पे सिंगल ए कर दिया, रूट ए उसका स्क्वायर रूट हटा दिया, तो ए करेंगे मल्टीप्लाई ये स्क्वायर ये माइनस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, ये चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी क्या कह रहा है, पांचवी प्रॉपर्टी आपकी है अंडर रूट ए प्लस बी और अंडर रूट सी प्लस डी। ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि ए बी सी डी क्या हो, कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो प्रॉपर्टी चौथी ये है कि क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए डी फिर प्लस बी सी प्लस बी डी, मतलब इस ए का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ए का इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर बी का इसमें मल्टीप्लाई होगा, बी का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा। फिर लास्ट में दिया हुआ है 6 प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर है a प्लस बी, जहां पर a की जगह रूट a दिया हुआ है और b की जगह रूट b दिया हुआ है। इसको सिंपली आप कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे रूट a का स्क्वायर रूट b का स्क्वायर और फिर प्लस 2a इनटू b, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर सॉरी रूट a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका करेंगे तो b और ये प्लस, अभी ऊपर आप देख के आए हैं कि जब अलग अलग रहता है तो इसे हम एक साथ लिख सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी थी, इसे आप लर्न करिए, इसी के बेस पर एग्जांपल देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। आइए इसको हम एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं, इस चीज को आप नोट करें। तो एग्जांपल नंबर 16 में कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं आपसे। एग्जांपल नंबर 16 में पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5, इसे मल्टीप्लाई करना है, तो वही करिए मल्टीप्लाई। अभी हमने देखा 5 का, हमने इसमें प्रॉपर्टीज अगर आप देखते हैं तो उसमें देखेंगे 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 5 × 2, फिर प्लस ये वाला प्लस यहाँ हम आपको और सिंपली समझाते हैं करने की। ये 5 है, 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करें, यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस लगाइए, फिर रूट 7 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करें, क्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 में 10, फिर 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 में 5 रूट 5 प्लस रूट 7 की मल्टीप्लाई 2 में 2 रूट 7 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके में कितना हो जाएगा, रूट 35, क्लियर। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यही हम क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा आप खुद से कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर दूसरा अगर करना चाहें तो आप खुद से कर सकते हैं, मुझे कराने की कोई जरूरत नहीं है। 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5, ये है
अगर इसे करें आप गौर से देखें तो ये है a, ये है b, ये है a, ये है b, a प्लस b, a माइनस b। तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर? ये a है, ये b है। क्लियर? ये माइनस, ये प्लस, a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है ना? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b क्या है? ये इसका स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज थी। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसका स्क्वायर 5, तो आ जाएगा आंसर 20। क्लियर? अब तीसरा एग्जांपल्स आप देखिए। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है कि √3 प्लस √7 होल स्क्वायर ऑफ √3 प्लस √7। तो ये देख रहे हैं कि a की जगह क्या है, ये, और b की जगह ये, अब बीच में प्लस लगा हुआ है, और ये क्या है? स्क्वायर। तो फार्मूला खोलते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2 a की जगह √3 इंटू 7, ये b की जगह है। तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर 3 प्लस इसका स्क्वायर 7 प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 21। क्लियर? मतलब ये 10 और प्लस 2 इंटू 21, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब आइए एग्जांपल नंबर 17 कुछ और अलग करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर आप लोग के लिए? एग्जांपल नंबर 17 में ये तो आपकी प्रॉपर्टीज बेस से कुछ एग्जांपल थे जिनको हमने कराया। अब जो है कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। एग्जांपल नंबर 17, कैन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। ठीक है ना? यहाँ पे कह रहा है कि 1/√2 के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन कहीं भी अगर आपको दिखे तो आपको करने का तरीका क्या है? देखिए, इसको थोड़ा समझें। 1/√2 है ना, तो डिनोमिनेटर में √2 दिया हुआ है, इसको रैशनलाइज करना है। तो √2 की हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ये √2 हो जाएगा ऊपर, नीचे भी √2। क्लियर? तो ये √2 ऊपर, यहां जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √4, ये ऊपर √2 तो रहेगा इसी तरीके से, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये। यही इसका आंसर हो गया। क्लियर? अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल नंबर 18 में क्या करना है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ rationalize the denominator of 1/2 plus √3। ठीक है? तो फिर वही काम इसमें भी करना है। 1/2 प्लस √3 है ना, इसमें भी वही काम करना है, मगर थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कि 2 प्लस √3 है। तो अब जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3 की, तो ये साइन क्या होना चाहिए? चेंज हो जाना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? 2 माइनस √3 हो जाएगा। फिर नीचे भी 2 माइनस √3, तो ऊपर तो 2 माइनस √3। क्यों? क्योंकि इसकी जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √3 ही रहेगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये क्या हो गया? a प्लस b, a माइनस b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और माइनस b का स्क्वायर मतलब इसका √3 का स्क्वायर। ठीक है? कितना हो जाएगा? 3। तो कुल मिला के आंसर जो हो गया 2 माइनस √3/1, मतलब 2 माइनस √3। यही आपका क्या हो गया? आंसर। एग्जांपल नंबर 19,
एग्जाम्पल नंबर 19 ये कह रहा है 5 अपॉन रूट थ्री रेशनलाइज, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऑफ 5 upon root 3 माइनस ये, इसको करना है। इसको भी सेम जिस तरीके से ऊपर आप क्वेश्चन करते आए हैं उस तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 है। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देखते हैं, इसके ऊपर नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, बस साइन को चेंज करते हैं। तो रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई इसमें, 5 की मल्टीप्लाई इसमें, ये 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5, क्लियर। और फिर नीचे वही काम, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो 3 माइनस 5, क्लियर यहाँ तक। फिर वही 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5, अब नीचे कितना आया, -2। तो यही आपका क्या हो गया आंसर्स। ऐसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा कि आपकी बुक में लिखा है उसने, -5/2 कॉमन कर सकते हैं 5 ऊपर से, ये -2 इसे अलग लिख दें, और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 3 और प्लस रूट 5, ये आपको क्या हो गया आंसर्स। आई होप स्टूडेंट्स कि आप इतने सारे एग्जांपल्स जो मैं कराया हूँ आप समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो टफेस्ट क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन को कोई नहीं कह सकते क्योंकि सारे क्वेश्चंस ही बड़े आसान हैं। अगर एग्जांपल्स आप खुद से कर लें अपने, तो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हैं। और फिर भी कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूं और कुछ क्वेश्चंस आप अपने से करने की कोशिश करें। आइए हम एक्सरसाइज 1.5 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.5 हमको ये बताना है रेशनल और इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल, क्लियर। हमको यही बताना है कौन इरेशनल है कौन रेशनल है। तो क्वेश्चन को हम पहले लिख देते हैं, 2 माइनस रूट 5। दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस 23 और माइनस रूट 23। तीसरा क्वेश्चन है 2 रूट 7, बड़े आसान क्वेश्चन है, 7 रूट 7, क्लियर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है 1/√2। पांचवा एंड लास्ट क्वेश्चन है 2/, ठीक है। अब देखिए इसमें है क्या सॉल्यूशन। फर्स्ट अगर पहले का सॉल्यूशन देखें तो 2 इज अ रेशनल नंबर, √5 इज अ इरेशनल नंबर। और अभी जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल नंबर्स। वी नो दैट difference of rational and irrational number। आपके स्टेटमेंट जो हमने लिखवाए थे उसी के ऊपर, डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स इज
और इरेशनल, इज एन इरेशनल। इरेशनल, दिस इंप्लाइज दैट ये कह सकते हैं कि 2 माइनस रूट 5 क्या है, एन इरेशनल। क्लियर? आपकी स्टेटमेंट से कि इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है, इरेशनल होता है, तो यहाँ ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, इरेशनल। दूसरे में आप कर सकते हैं रूट 23 और माइनस रूट 23 से कैंसिल करेंगे 3 बचेगा, 3 क्या हो गया, रेशनल नंबर। हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आप देखते हैं 2 रूट 7 है, 7 रूट 7 है, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/7, 2/7 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, ये b/q की फॉर्म का है। हम इसको करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन 4, ठीक है ना। सॉल्यूशन 4 देखते हैं, 1/√3। तो देखते हैं 1 क्या है, रेशनल नंबर, √2 क्या है, इरेशनल नंबर। और हम ये भी बात कर चुके हैं स्टेटमेंट में कि हम क्या बात कर चुके हैं कि मल्टीप्लाई प्रोडक्ट और क्वोशिएंट्स ऑफ रेशनल नंबर्स विद एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर्स। क्या हम बात कर चुके हैं, क्वोशिएंट, क्लियर, क्वोशिएंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। is an irrational, ठीक है, irrational, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट, हम ये कह सकते हैं 1/√2 क्या, या 1 क्या है, रेशनल, √2 क्या है, इरेशनल। इसका मतलब ये होगा कि 1/√2 भी क्या हो गया है, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। उसी तरीके से सॉल्यूशन 5, ये हमने कराया, ये आप खुद से करेंगे, ये आप खुद से करेंगे, इसको हमने कराया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, 2 पाई, 2 क्या है, रेशनल नंबर्स, पाई क्या है, इरेशनल नंबर्स, क्लियर। दोनों का मल्टीप्लाई है, तो अब ये भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर is irrational, clear। is irrational, इसका मतलब ये होगा, this implies that 2 into pi ये क्या हो गया, an irrational, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये आप नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है, यानी पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, और ये बुक में देख रहे हैं 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। दूसरा क्या किया, 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन √5 माइनस √2 √5 प्लस, क्लियर। बहुत आसान क्वेश्चन, इसको देखिए सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 1 को देखिए, 3 प्लस √3, इसको
इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे में, ये प्लस यहां उधर जाएगा, फिर √3 की मल्टीप्लाई पूरे में 2 प्लस √2। क्लियर? यहां से 3 की मल्टीप्लाई 2 में 3 2 6 प्लस 3 के √2 में 3 √2। क्लियर? √3 की मल्टीप्लाई 2 में 2 √3 प्लस √3 की मल्टीप्लाई √2 में √6। ये क्या हो जाएगा यहां से? ठीक है ना? ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं हम, इस तरीके से लिख सकते हैं √3 इंटू √2। ठीक है ना? यहां से ये 6 प्लस 3 √2, ये प्लस यहां से √3 कॉमन कर लें, ये 2 प्लस √2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा आप कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है ना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको कराते हैं। ये हमने करा दिया, ये आप खुद से करेंगे। a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे a बराबर 3 है, b बराबर √3 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? इसको हम कराते हैं सॉल्यूशन। तीसरा √5 प्लस √2 का स्क्वायर। क्लियर? इसे हम खोलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, या प्रॉपर्टी जो कही गई उसे हम देते हैं √a प्लस √b का होल स्क्वायर। क्या है? a प्लस b प्लस 2 √a और √b। तो ये a बराबर ये है, इसका स्क्वायर 5 प्लस b बराबर a स्क्वायर स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू √5 और √2। क्लियर? इसे क्या हो जाएगा? 5 और 2 7 प्लस 2 इंटू √5 और √2 की मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 10। यही आपका क्या हो गया इसका आंसर। इसमें भी √5 माइनस √2 √5 प्लस √2, ये क्या है? a माइनस b a प्लस b, सेम इस तरीके से। ठीक है ना? सेम ऊपर वाले तरीके से a प्लस b a माइनस b a प्लस b a माइनस b आप कर सकते हैं इसे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसे नोट करें आप, नोट कर चुके? आइए मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि pi is defined as the ratio of circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve these contradictions? यहाँ पे क्या कह रहा है कि पाई क्या है? पाई जो है सर्किल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो है। ठीक है? पाई क्या है? पाई जो है c/d है। वेयर c क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, और d क्या है? डायमीटर, व्यास ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल। क्लियर? मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है कि पाई जो है सर्कमफ्रेंस, सर्किल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। और फिर हम ये भी ये बात जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई डी। तो यहां क्या हो गया? पाई डी अपॉन डी, ये कैंसिल होकर पाई हो गया। ठीक है ना? अब पाई क्या है? पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। वे जानते हैं कि पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अब यहां से अगर आप गौर करें तो पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, पाई एन इर्रेशनल नंबर, और c by d किस फॉर्म में है? ये c by d जिस फॉर्म में है ये p by q की फॉर्म में है, p by q की फॉर्म में, ये रेशनल नंबर्स के फॉर्म में है।
तो यहां से ये बात जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट है कि अगर पाई इरेशनल नंबर है तो इसको भी इरेशनल नंबर होना चाहिए। एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो पाई जब इरेशनल है तो इसको इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो इसको इरेशनल नंबर होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? हम ये कहेंगे कि c/d इरेशनल कब होगा? c/d इरेशनल तब होगा जब c/d ये क्या होगा? इरेशनल कब होगा? when c/d इरेशनल कब होगा? when जब c क्या हो? इरेशनल हो, c इरेशनल हो एंड d क्या हो जाए? रेशनल हो जाए, रेशनल हो जाए, ठीक है ना? या फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि c जो है रेशनल हो, c रेशनल हो एंड d इरेशनल हो जाए। भाई हमने पहले स्टेटमेंट में ये देखा कि किसी भी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का जो कोशेंट होता है, यानी कि अगर कोई एक इरेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, उसका कोशेंट इसका डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अगेन इरेशनल नंबर मिलता है। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि ये कोशेंट है c/d, तो ये इरेशनल कब होगा? जब c इरेशनल हो जाए और d जो है रेशनल हो जाए, तब इरेशनल नंबर होगा। या c रेशनल हो जाए, d इरेशनल हो जाए, दोनों क्या अलग अलग हो तभी इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यही आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो यही आप कहेंगे कि c इरेशनल होगा और d रेशनल होगा, या ये कहेंगे c रेशनल होगा और d इरेशनल होगा। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, rationalize denominator of the following। ठीक है ना? फॉलोइंग में क्या दिया क्वेश्चन? पहला सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। क्लियर? 1/√7 सारे एग्जांपल्स आप जो कराए गए हैं उन्हीं के बेस पर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पूछे गए, आप खुद से कर सकते हैं। दूसरा क्या है क्वेश्चन? 1/√6 माइनस √7 माइनस √6। तीसरा क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। चौथा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2। देखिए यहां से ये कह रहा है रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो पहले को लेते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं हम? 1/√7 डिनोमिनेटर में √7 है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? √7 है, तो इसे हम क्या करते हैं? नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में √7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? ये क्या हो गया? ऊपर √7 है, √7 की मल्टीप्लाई जब 1 होगी तो √7 ही होगा, √7 की मल्टीप्लाई √7 होगी तो √49, ये √7 अपॉन ये क्या हो जाएगा? 7। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? दूसरा देखते हैं सॉल्यूशन, उसमें क्या है? 1/√7 माइनस √6। इसमें भी ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई √7। अब यहाँ माइनस साइन है ना, तो इस बात पे आप ध्यान दिएगा कि अगर माइनस रहेगा तो इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि देखिए √7 प्लस √6 की मल्टीप्लाई 1 में एज इट इज वही रहेगा। अब यहाँ पे देखें आप प्रॉपर्टीज, अगर आप पेज पलट के देखें तो a माइनस b, a प्लस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, तो ये क्या हो गया? √7 प्लस
√6/1 मतलब √7 प्लस √6। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1/√5√2। इसमें भी वही जिस तरीके से इसको हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उसी तरीके से आप उसको भी कर सकते हैं। वहां पे प्लस दिया हुआ है तो अब माइनस साइन से √5 माइनस √2 अपान √5 माइनस √2। ये क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 सामने सामने मल्टीप्लाई, √5 माइनस √2 की 1 में एज इट इज, फिर √5 प्लस √2। ये क्या है a प्लस b, ये क्या है a माइनस b। क्लियर। a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, यहां पे a प्लस b, a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब ये 5 √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। ये क्या हो गया √5 माइनस √2/3। यही क्या हो गया आपका आंसर। सॉल्यूशन 4 1/√7 माइनस 2। फिर वही बात यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इसे हम फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसी की मल्टीप्लाई करेंगे, मगर साइन अपोजिट होने चाहिए। क्लियर। क्या हो जाएगा √7 प्लस 2 की 1 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2, फिर नीचे मल्टीप्लाई, ये क्या है a माइनस b, ये a प्लस b, √7 मल्टीप्लाई √7 7 मतलब क्या हो जाएगा a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह क्या है √7, b की जगह क्या है 2, तो a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 4। क्लियर। ये क्या हो जाएगा √7 प्लस 2/3। यही आपका क्या हो गया आंसर। सो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज जितने क्वेश्चन थे हमने सारे क्वेश्चंस करा दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स इस लेक्चर्स में, इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन समझने की। अगर किसी भी क्वेश्चंस में डाउट्स हो तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो क्लास 9th में हैं। जरूरतमंदों तक इन वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में एक अगली एक्सरसाइज के साथ।